अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 और उसके डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स, और जो हमारा जो रिमेनिंग जो चैप्टर 2 में रहता है वो हमारा रहता है प्रैक्टिस सेट। तो आपके सामने आपके साथ में चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट है वो शेयर करता हूँ, और जो भी उनमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वन बाय वन उनको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो साथ साथ होती रहे। जैसे ही आप कुछ पढ़ें तो साथ साथ उसकी हमारे पास जो उसकी प्रैक्टिस है वो भी आप करते जाएं। ठीक है, तो मैं चैप्टर 2 खोलूंगा और चैप्टर 2 का जो आर्टिकल है वो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं इसका जो है प्रैक्टिस पार्ट उसको ओपन करता हूँ, तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करता हूं। तो प्रैक्टिस नंबर 1 है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। क्या करना है मुझे मुझे टास्क दिया गया है कि दो नंबर्स को आपने ऐड करके एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं अपने पाइथन फाइल खोलूंगा और इसमें प्रिंट करवा देते हैं कि हमें क्या करना है। हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कौन से चैप्टर की? 2 की। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रैक्टिस होगी उसके लिए फाइल है। तो न्यू फाइल पाइथन फाइल खोलते हैं और इसमें हम अपना कोड जो है वो रन करते हैं। तो एक वेरिएबल मैंने बनाया है जिसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी और बी एक अदर है जिसमें मैंने 7 को स्टोर कर दिया है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे प्रिंट करवानी है इन दोनों के सम को। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू, और आगे सम का सिंपल ऑपरेटर यूज करके सम को प्रिंट करवा देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सम किया और इस फाइल को मैं सेव करूंगा अपने डेस्कटॉप में। मैंने पाइथन की फाइल बनाई है, उधर करेंगे। पहले हम लोग डायरेक्टरी कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस 02 मीन के चैप्टर 2 की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया। तो आपके सामने सम जो है वो एग्जीक्यूट होके आ गया है, क्योंकि हमारी जो ए की वैल्यू थी वो 23 थी और बी की 7, तो इस वजह से हमारा जो सम होगा वो हमारा होगा 30। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो उसमें वो क्या बता रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, दो नंबर है ए एंड जी और ए को डिवाइड करना है जी पे। तो हम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए हमारे पास पहले है, इसको वैल्यू दे देते हैं 60 एंड एक जी से जी वेरिएबल से सेव करते हैं हम अपनी, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए 4, और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, रिमाइंडर रैम डॉट इज इक्वल टू रिमाइंडर, और रिमाइंडर के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर होता है वो होता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज को यूज करके हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास एक एरर आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इधर मैंने z इज इक्वल टू 4 किया है और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, b मेरा ही लिखा हुआ है। तो इधर z करते हैं, अब इसको F5 से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर इसका 0 है, क्योंकि 60 जो है वो 4 पे इजीली डिवाइड हो जाता है, मतलब उसके रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल असाइंड यूजिंग इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन को यूज करके हमें क्या करना है, उसकी डेटा टाइप को चेक करना है। ठीक हो गया। तो कमेंट लिखते हैं चेक डेटा टाइप। अभी मैं एक फंक्शन है हमारे पास इनपुट का, उसको हम लोग यूज करेंगे सिंपली, और उसमें मैं क्या लिखूंगा, एंटर 1 वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, लेकिन जो इस सिस्टम इस डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, इसकी अभी तक की जो हमारे पास डेटा टाइप है
वो हमारे पास आएगी स्ट्रिंग ही आएगी। ये मैं आपको शो करवाता हूँ, प्रिंट ये करते हैं, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे चेक करनी है इसकी डेटा टाइप। तो मुझे ए की जो डेटा टाइप है, पहले हम लोग इसे रन करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद हम इसकी जो हमारे पास वैल्यू है, इंटर वन वैल्यू 34 है, तो 34 एग्जीक्यूट हो रही है। अब हमें पता करना है कि इसकी जो 34 है ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी जो हमारे पास टाइप है, सॉरी, प्रिंट करें, प्रिंट टाइप ऑफ ए। प्रिंट के स्पेलिंग मिसिंग है, ओके कोई बात नहीं। ओके, सिंटैक्स एरर ये है हमारे पास, सिंटैक्स एरर, ये ब्रेसेस लगाना है, मैं भूल गया। ओके, नो इशू, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो इसकी एक तो डेटा टाइप का भी पता चल जाएगा, और हमने एक नंबर पुट किया है 34, उसकी जो क्लास है वो है स्ट्रिंग। तो अभी आप कहेंगे कि यार वसीम भाई आपने 34 किया, और 34 ये तो बच्चों को भी पता है कि ये इंटीजर होता है, तो आप इधर आपकी जो पाइथन है वो स्ट्रिंग बता रही है, तो ये तो गलत हो गया। ये गलत नहीं हुआ है मेरे भाई, ये डबल कोटेशन में जो भी हम लोग ए में स्टोर कर रहे हैं वो स्ट्रिंग ही है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, ए को मैं क्या करता हूं, ए इज इक्वल टू इंट ए, ठीक है। अभी इसको करते हैं रन और देखते हैं। इंटर वैल्यू आ रही है 23। अरे भाई नीचे आ जाना, और क्लास इंट, दोबारा फाइल ओपन करते हैं। इंटर वैल्यू हमारे पास 23, और आप देख सकते हैं कि अब जो इसकी क्लास है वो इंटीजर है, अब जो इसका डेटा टाइप है वो इंटीजर है। वो किस तरह से है कि पहले अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तब तक ये स्ट्रिंग ही है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो डेटा टाइप है वो वन हो, और वन होकर आगे आप कोई ऑपरेटर वगैरह यूज करना चाहते हैं, या आपको इनको जोड़ना है, किसी के साथ सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आप स्ट्रिंग को तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप कर नहीं सकते, तो आप सबसे पहले इसको इंटीजर बनाएंगे और उसके बाद ही अगला प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक यही है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि दो नंबर्स को ऐड किस तरह से करते हैं, और उसके बाद रिमाइंडर का भी देखा, और इनपुट का फंक्शन यूज करके उसकी जो डेटा टाइप है वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें उसने पूछा है यूज कंपैरिजन ऑपरेटर। ऑपरेटर को यूज करना है और फाइंड आउट करना है, कंपेयर कंपैरेटर को यूज करना है। और गिवन वैल्यू हमारे पास है, ए की 34 है, बी की 80 है, और हमें बताना क्या है कि ग्रेटर देन है, ए ग्रेटर देन बी से है या नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, दो वैल्यू लूंगा। दो वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती हैं, दो वैल्यू मैं लेता हूं, ए इज इक्वल टू 34 है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है, और 80 है। मुझे क्या बताना है, इसमें से इनकी जो कंडीशन है वो बताने है कि भाई ये फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। तो ऑपरेटर इज, या हम लोग लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन इज, इसको बंद करते हैं, और इधर हम लोग लिखते हैं, हमें क्या चेक करना है, ए ग्रेटर देन बी से है या नहीं है, ठीक है। तो ए हमारे पास 34 है और बी हमारे पास 80 है, ये तो हमें भी पता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी से नहीं है। तो हम कंप्यूटर से किस तरह पूछेंगे, वो हमें बताएगा कि यार ये सही है या गलत है। तो देखते हैं क्या कहता है। कंप्यूटर ने कहा है कि फॉल्स है, भाई ये गलत है, ए 34 जो है वो 80 से बड़ा नहीं है, ठीक है।
तो नेक्स्ट दूसरा ऑपरेटर लगा के देख लेते हैं, लेस देन का। लेस देन का चेक किया और उसने कहा कि ट्रू है भाई, 34 जो है वो लेस देन है बी से, मीन के 80 से। ठीक हो गया। एक साथ में और ऐड करते हैं, इक्वल टू। अभी दो कंडीशन होगी, या तो हो लेस देन या हो इक्वल। इनमें से कौन सी ठीक है? आई थिंक एक तो ठीक है, लेस देन तो है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा आप बताएं, कमेंट में बताएं कि इसमें आंसर फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। तो एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि भाई एक तो ठीक है, एक तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ग्रेटर देन, तो ना तो ये ग्रेटर है और ना ही ये इक्वल है, तो इसमें दोनों कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स है, तो फॉल्स ही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, जिसमें उसने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स इंटर्ड बाय द यूजर। अगर सिंपल एवरेज मुझे फाइंड करनी होती तो मैं इधर से ही कर लेता। ठीक है, अगर मुझे इन ही नंबर की एवरेज फाइंड करनी है तो मैं क्या करता, इसको लिख देता, एवरेज इज इक्वल टू, क्या करता, ए प्लस बी करता और उसको डिवाइड कर देता दो पे, और सिंपल जो मेरे पास है इसकी जो एवरेज है वो मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाती। आई थिंक कुछ एरर आया है। एरर क्या है भाई? बी, ए प्लस बी, ए और बी को प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करें, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक सिंटैक्स का एरर है, वो रहा ये। ठीक है, अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जो एवरेज है वो 57.0 है। पाइथन का रूल है कि उसमें जो भी आएगा वो उसे डेसिमल में ही लिखेगा, पॉइंट्स में ही लिखेगा। ठीक है, अगर तो हमारे पास कंडीशन ना होती कि भाई आपने जो है ना इनपुट का फंक्शन यूज करना है, एंटर्ड बाय यूजर। ये देखें, उसने कहा है कि एंटर बाय यूजर करें, कि वैल्यू जो है वो हमारे पास यूजर एंटर करे, ना कि हम लोग खुद से करें। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग खुद नहीं कर सकते। यार कलर कोई अच्छा सा हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं काम कर रहा है। ओके ठीक है यार, ये भी ठीक है। तो दिक्कत हमारी ये है कि हमें यूजर से वैल्यू लेनी है और यूजर उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो कमेंट में हम क्या लिखेंगे, एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो मुझे क्या करना है कि एक ए नाम का वेरिएबल मैं बनाऊंगा और उसमें इनपुट का फंक्शन सिंपली उसको यूज करूंगा। तो मुझे क्या करना है कि दो वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई एंटर करो फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, आगे थोड़ी सी स्पेस भी देते हैं। सेकंड दूसरा वेरिएबल बनाएंगे और उसके लिए इनपुट लेंगे यूजर से कि भाई इसमें एंटर करो, एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, ओके, यहां तक तो हो गया हमारा। ठीक, अभी दिक्कत ये है कि ए की जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा वो स्ट्रिंग में जाएगी, और स्ट्रिंग को ना तो हम सम कर सकते हैं और ना ही, क्योंकि एवरेज के फार्मूले में सम आ रहा है। और अगर मैं आपके सामने करूं भी तो एरर आएगा कि यार सिर्फ हमसे दो वैल्यू पूछेंगे लेकिन उसकी एवरेज नहीं देंगे। तो उसकी दिक्कत ये है कि अभी तक हमारे पास जो भी वो वैल्यू करेगा, एंटर करेगा, वो हमारे पास स्ट्रिंग में ही आएगी, और स्ट्रिंग को हम जोड़ नहीं सकते ना ही डिवीजन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले, आपको याद हो तो पिछले प्रोग्राम में आई थिंक दूसरे में हम लोगों ने क्या किया था, डेटा टाइप को चेंज किया था या चेक किया था। तो इधर भी हम लोग उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी स्ट्रिंग है, हम लोग क्या करेंगे कि भाई ए को
इंट बना दें। अभी तक तो ये स्ट्रिंग है ना, अभी इसको क्या करें, इज इक्वल टू कर दें इंट ए। ठीक है, अभी हमारे पास जो पहले स्ट्रिंग थी उसकी डेटा टाइप, अब हमारे पास आ गई दोनों की इंटीजर टाइप। अब हम कर सकते हैं, अब हम इसकी एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और जिधर मर्जी लेना लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूँ एवरेज, क्योंकि एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो उसमें मैं इसका जो है फार्मूला वो लिखते हैं ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय 2। एवरेज का फार्मूला होता है कि जितने आपके पास मतलब के नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनके साथ डिवाइड करना, तो मेरे पास 2 हैं, तो इस वजह से मैंने 2 में इसको स्टोर किया है। तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट मैं लिखूंगा एवरेज इज इक्वल टू, और आगे एवरेज, एवरेज लिख दूंगा। ठीक है, तो चेक करते हैं रन होता है या नहीं होता। तो रन तो हो गया है, अभी हमसे पहली वैल्यू मांग रहा है। सॉरी, बहुत ही सेंसिटिव है भाई, हाथ लगाओ, गलत हाथ जिधर भी लगे तो आवाज करने लगता है। दूसरी वैल्यू कुछ और ऐड करते हैं, और हमारे पास जी एवरेज है 6.0। अभी हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोग्राम में क्या सीन हुआ है। पहली वैल्यू थी हमारे पास, हमने एंटर की, यूजर से क्या ली 4, और दूसरी 8। 4 और 8 को उसने पहले किया सम किया उसका इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर इस पूरे सम को क्या किया 2 पे डिवाइड कर दिया, और हमारे पास एवरेज हमारे पास एग्जीक्यूट होके आ गई। सिंपल यही है, ठीक हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें उसने कहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्केयर ऑफ अ नंबर एंटर बाय द यूजर। अभी करना क्या है कि यूजर से नंबर लेना है और उसका स्केयर फाइंड आउट करना। स्केयर का तो पता है ना आपको, ए स्केयर मतलब ए कोई वैल्यू ले लें और उसका स्केयर फाइंड आउट कर दें। अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन आप खुद करके आए और अगर आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट करें कि सर हमें समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको इसी तरह से यूजर से एक नंबर लेना है, ए ही ले लें। ठीक है, ए ही ले लें, और जब आप इस तरह से लेंगे तब वो होगा स्ट्रिंग, और इस तरह से आप नीचे वाले को हटा दें बी को, क्योंकि स्केयर आता है इसमें। ठीक है, अब इसी तरह इसको जो डेटा टाइप है उसको आप चेंज कर लें, और इधर एक वेरिएबल बना दें स्केयर नाम का। ठीक है यार, मैं कर ही देता हूं क्योंकि मुझे आपका पता है। ए इसका फार्मूला होता है स्केयर का, ए स्केयर ए। ठीक है, और इधर मैं प्रिंट करवाऊंगा अपना स्केयर, और वेरिएबल क्या लिया था हमने, एस क्यू। ये रहा हमारा लास्ट प्रोग्राम। ठीक है, इंटर इंटर वैल्यू फर्स्ट को भी उड़ा देते हैं क्योंकि एक ही वैल्यू है, और इधर हम लिख देते हैं स्क्वायर। ठीक हो गया, रन करते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। इंटर वैल्यू करनी है और उसी का हमें स्केयर मिलने वाला है, और एंटर किया तो हमें ए का जो स्केयर है इंटर वैल्यू 6, और 6 का स्केयर होता है 36। तो सिंपल सी बात है 36 आंसर आएगा। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, और इससे पहले जो हमारी पार्ट 1 है क्लास 2 का, वो भी मैं आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई है। और ये प्रैक्टिस सेट था यार, ये बहुत ही अच्छा होता है, साथ साथ आप पढ़ें साथ साथ आप प्रैक्टिस करें, तो आपका जो लर्न करने का एक तो मतलब कि आपका दिल करता है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ आ रही है ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें कि यार मैं इसको पढ़ता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से आपको अभी ये याद भी रहेगा कि ये हुआ क्या था और ये क्या सीन चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जो हमारा है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 को हम लोग देखेंगे कि उसमें हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो चैप्टर 3 के आई थिंक 2 पार्ट्स हैं, जो वो हमारे पास हैं आर्टिकल के, और एक हमारे पास प्रैक्टिस सेशन होगा। तो इसके लिए हमें दोबारा से 2 वीडियो ही बनानी पड़ेंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपके लिए 1% भी फायदा मंद हो, 1% भी आपको लगे कि हमें समझ आया है, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।